साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू या तो संगठित होना सीख ले या अपने अस्तित्व के अंत को स्वीकार करे। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया था जिसमें वह बताने की कोशिश हुई थी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनातनी, अशांति और हिंसा का जो दौर है वह आज का नहीं, वह 1000 साल पुराना है। किसी भारतीय नेता ने यह नहीं कहा, बल्कि अमेरिका में बैठे एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी। तो यह जो है एक सत्य सी बात है और जाहिर सी बात है कि यह हिंसा आज से नहीं, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ था और पहलगाम तक जारी है। और इस प्रकार का अपना भारत का वातावरण है, या कह लीजिए कि हिंदुओं के बीच का ऐसा वातावरण है कि हिंदू संगठित होना नहीं चाहते और संगठित न होने की बजाय से अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए जो मुस्लिम हैं वह उनको कहीं न कहीं हिंसा से मारते रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हिंदू पूछकर मार दिया जाता है पहलगाम में, सभी लोग जानते हैं। या तो बोला जाता है कि कलमा नहीं पढ़ पाओगे तो मार दिया जाएगा, और मारा भी गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक तरफ इस देश में जाति जनगणना की बात चल रही है, पक्ष विपक्ष के परस्पर द्वंद्व और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इत्यादि में हम आज भी जाति को ही देख रहे हैं। जाति में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम अभी भी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, यादव इत्यादि में बंटने को तैयार हैं। एक तरफ वह पूरे उम्मा के लिए खड़े हैं, उम्मा पे कोई एक शब्द भी कह दे तो अपना जान न्यौछावर करके दूसरे को हिंसा करके उनको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी भी जाति में बंटकर ही रहना चाहते हैं, जाति में द्वेष फैलाकर, जाति का अपना अपना गौरव लेकर और उसमें एक दूसरे से लड़कर भिड़कर मरना चाहते हैं। तो आप ये जान लो कि यह जो आतंकवादी जो इसमें उनका जो डीएनए है, यह आतंकवादियों का डीएनए आज का नहीं है, यह डीएनए मोहम्मद बिन कासिम से ही चला आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम भी था पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा था कि आज जो पार्टीशन हो रहा है, अगर पूरी की पूरी आबादी का अदला बदली नहीं हुआ, अर्थात कि जो पाकिस्तान स्वीकारा जा रहा है और एक यहाँ जो भारत है, भारत से सारे मुस्लिमों का पाकिस्तान में नहीं जाना होगा और पाकिस्तान से सारे हिंदुओं का भारत में नहीं आना होगा, अर्थात पूरी की आबादी जो उनका अदला बदली नहीं होगा, तो आगे भविष्य में आने वाली जो भी सरकार इस देश में बनेगी, जो भी मिली जुली जनता अर्थात हिंदू मुस्लिम जनता के द्वारा चुनी जाएगी, यदि वह सरकार कभी हिंदू हित, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य दर्शन इत्यादि के हित में अगर कोई काम करेगी, तो देश को मिली जुली आबादी से मुस्लिम जनता अपनी चुनी हुई सरकार को कभी अपना सरकार मानने के लिए तैयार भी नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जितने भी मुस्लिम हैं उनमें 99.99% लोग प्रधानमंत्री और देश की सरकार को नापसंद करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी उनको कितनी भी सुख सुविधाएं दे दें, पर मुस्लिम समाज इतना पक्षपातपूर्ण सोच रखता है जो बहुत ही भयंकर है। सरकार अर्थात मोदी जी उन्हें अपनी बोटी बोटी करके उनको बांट देंगे तो भी वे उन्हें अपनी सरकार नहीं मानेंगे। यह आज की परिस्थिति है, यह हम देखते हैं। कहीं न कहीं समाज के बीच में कहीं जाते हैं तो अगर इस प्रकार की चर्चा होती है, सुनने को मिलता है। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, सुरक्षा के चूक के प्रश्न को लेकर सभी काँव रे टेटे करने लगे। कितने सारे पत्रकार, कितने राजनीतिक दल, सभी लोग सुरक्षा में चूक हो गई, जबकि सरकार ने भी ये माना कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें माना सुरक्षा में चूक हुई है। फिर भी लोग सरकार को ही गाली देने से पीछे नहीं हट रहे थे, सुरक्षा में चूक क्यों हुई। लेकिन ऐसा हुआ कि एक भी सेक्युलरिज्म का जो सूरमा है
इतना भी कहने का प्रयास नहीं किया कि कलमा नहीं पढ़ने के कारण जिन आतंकवादियों ने बेगुनाहों को मार दिया, उनको किस प्रकार का शिक्षा और संस्कार मिला था, वह कैसे मुस्लिम थे। ऐसा शब्द किसी से नहीं निकला कि वो इस प्रकार के कैसे मुस्लिम थे जिन्होंने कि कलमा नहीं पढ़ पाए और हिंदू पूछकर मार डाले। किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तक कि किसी ने यह नहीं कहा कि मुस्लिम लोग अपनी संतानों को क्यों ऐसे मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते हैं जहाँ जो इस्लाम को नहीं माने तो उनको मार दो, और उनको मार देना ही उचित है, यही तुम्हारा ईमान है, यह बताया जाता है। मैंने टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर रवीश कुमार, आरफा खानम, अजीत अंजुम, नेहा सिंह राठौर इत्यादि को सुरक्षा में चूक कैसे हुई यह पूछते हुए नहीं थक रहे थे, यही देखा। यहाँ तक अंबेडकर जी ने एक बात और कही थी कि जो मुस्लिम भाईचारा सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, बाकी के लिए कुछ भी नहीं। मुस्लिमों के लिए कभी दो में से एक विकल्प को चुनने की बात आ जाए कि आप देश को चुनना चाहेंगे या अपने उम्मा को, तो वो देश को पीछे छोड़ देंगे, सबसे पहले उम्मा को ही चुनेंगे। अभी जल्दी की बात है कि झारखंड के एक मंत्री अंसारी जी हैं, एक बार उनसे पूछा गया था कि शरिया और संविधान में आप किसको चुनोगे, तो उन्होंने कहा था कि शरिया दिल में है, शरिया पहले है और संविधान बाद में है। आपने देखा होगा कि मुंबई के विलेपार्ले स्टेशन पर जब कोई शख्स सीढ़ियों पर पाकिस्तानी झंडा चिपका रखा था ताकि लोग पैर रखकर उस पर से आए जाएं और पाकिस्तान का अपमान हो, ये भाव से उसने सीढ़ियों पर पाकिस्तान के झंडे चिपका दिए थे। उसको निकालने के लिए कौन आए थे? दो बुर्का पहने हुए दो स्त्रियां आई थी, कोई नहीं जानता कौन थी, किधर चली गई। तो हमारे लोगों को मार दिया गया और हमारे देश में रहकर पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले लोग यहीं पर हैं। यह अपनी देश से कम अपने उम्मा से ज़्यादा प्रेम है इनको। देश संकट की स्थिति में हो या गंभीर हालत में हो, युद्ध में हो, आतंकी हमले का सामना करने में लगा हो, पर मुस्लिम समुदाय के 99.99% पहले अपने भाईचारे पर ही ध्यान देंगे, सहयोग करेंगे। देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज यह देखा जा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से इस प्रकार की बातें आती ही रहती हैं कि 20 करोड़ हम हैं, 20 करोड़ भारत में मुस्लिम है, यह हमारा भाईचारा मजबूत रहेगा और हम जब चाहेंगे तब भारत को गजवाए हिंद कर देंगे। इजराइल गाजा हमास को मारता है तो इजराइल के विरोध में ये क्या से क्या नहीं करते हैं। इन्होंने ही इजराइल के झंडों का कितना अपमान किया था भारत में जब गाजा और हमास पर इजराइल हमला कर रहा था। तो यह देखो उम्मा के लिए वह प्रेम यहाँ कैसा था। लेकिन जब चाइना उइगर मुस्लिमों को तमाम प्रकार से परेशान करता है, सताता है, दाढ़ी नहीं रखने देता, नमाज नहीं पढ़ने देता है, तो इसी भारत में से इनका कोई इस्लामिक शहंशाह चाइना के विरोध के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करता। इसलिए आप समझ लीजिए कि अपने उम्मा के लिए कम से क्या कर सकते हैं कोई नहीं जान सकता। और इतनी अजीब बात है कि अपने भारत के जो मुस्लिम हैं सब के सब कन्वर्टेड हैं, सबके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, फिर भी इन्होंने अपनी उम्मा अर्थात जो इनके हैं भी नहीं उनके लिए इतना जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और अपने देश के लिए उतनी वफा नहीं है जितनी अपने उम्मा के लिए। यह सारी चीज़ें हिंदू समाज के लिए एक सबक है। हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि सरकार को समझना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ के मुस्लिमों को भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से इसे आचरण से बचें। पर विडंबना है कि वो हिंदुओं को न तो समझ आ रहा है न तो मुस्लिमों को समझ आ रहा है, और यह देश बिखराव की तरफ चलता ही जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।